श्रम की प्रतिष्ठा। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। प्रश्न क, कर्मयोगी होने पर कौन सा फायदा मिलता है? उत्तर, कर्मयोगी होने पर यह फायदा मिलता है कि कर्मयोगी जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। दिन भर कर्म करने हेतु पाप चिंतन को समय नहीं मिलता और रात को थका मांदा शरीर आराम चाहता है। वह श्रम से रोजी रोटी कमाते हैं। प्रश्न ख, फुर्सती लोगों को कर्मयोगी क्यों कहा नहीं जा सकता? उत्तर, फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है। उसके पास समय फाजिल पड़ा है। इससे शैतान का काम शुरू होता है। वह श्रम को टालता है। वह कई प्रकार के व्यसन में होते हैं, इसलिए उसको कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता। प्रश्न ग, देहाती लोग अपने बच्चों को तालीम देने की बात क्यों करते हैं? उत्तर, देहाती लोग अपने बच्चों को तालीम देने की बात करने का कारण यह है कि बच्चा ज्ञानी बनेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा और जीवन में हर काम विचार पूर्वक करेगा। लड़के को नौकरी मिलेगा जिससे मजदूर बनकर दिन भर खटना न पड़ेगा। प्रश्न घ, भगवान कृष्ण ने श्रम का आदर कैसे किया? उत्तर, भगवान कृष्ण ने श्रम का आदर इसलिए किया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। दृष्टांत यह है कि कृष्ण ने राजस्व यज्ञ में झूठे पतले उठाने का काम खुद लिया। प्रश्न हुआ, ज्ञानी और मजदूर में क्या फर्क होता है? उत्तर, ज्ञानी और मजदूर में यह फर्क है कि ज्ञानी खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते, मगर मजदूर सवेरे उठकर काम में चले जाते हैं। ज्ञानी को काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न 4, शारीरिक और दिमागी श्रम की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ सकती है? उत्तर, शारीरिक श्रम करने वाले को हमें नीच मानना नहीं चाहिए। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य समान होना जरूरी है। शारीरिक श्रम और दिमागी काम दोनों करने वालों को हर सुविधा सुयोग ठीक से प्रदान हो तो श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न का, शेषनाग किसे कहा गया है? उत्तर, दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं उसे शेषनाग कहा गया है। प्रश्न ख, कौन धर्म पुरुष हो जाता है? उत्तर, जो आदमी पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष बन जाता है, शरीफ हो जाता है। प्रश्न ग, किससे जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता? उत्तर, घर में पुरुष के जीवन में आसानी से पाप का प्रवेश नहीं हो सकता। प्रश्न घ, किसे कर्मयोगी कहा जा सकता है? उत्तर, जो आदमी श्रम को
टालता नहीं, किसी प्रकार के व्यसन उनमें नहीं होता है और लाचारी से कर्म नहीं करते, उसे कर्मयोगी कहा जा सकता है। प्रश्न 9, फुर्सती लोगों के जीवन में पाप क्यों दिखता है? उत्तर, फुर्सती लोगों के जीवन में शैतान का काम शुरू होता है, इसलिए जीवन में पाप दिखता है। प्रश्न 4, मजदूरों को नीच कौन समझता है? उत्तर, दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। प्रश्न 6, किसने कहा कि सीता को दीप की बाती भी जलाने नहीं आती? उत्तर, कौशल्या ने कहा कि सीता को दीप की बाती भी जलाने नहीं आती। प्रश्न 4, कृष्ण ने धर्मराज से क्या कहा? उत्तर, कृष्ण ने धर्मराज से कहा, मुझे भी काम दो। प्रश्न 6, ज्ञानी क्या नहीं कर सकते? उत्तर, ज्ञानी काम नहीं कर सकते। नियम, कौन मजदूर कहलाएगा? उत्तर, जो आदमी सवेरे उठकर पीसता है वह मजदूर कहलाएगा। प्रश्न 8, किसका जीवन धार्मिक नहीं होता? उत्तर, जो व्यक्ति काम टालते हैं और काम नहीं करते, उसका जीवन धार्मिक नहीं होता। प्रश्न 8, हम काम की इज्जत नहीं करते तो कौन सा कार्य होते हैं? उत्तर, हम काम की इज्जत नहीं करते तो धर्म कार्य होते हैं। प्रश्न 2, ब्राह्मण को अपरिग्रही क्यों माना गया था? उत्तर, ब्राह्मण सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी होने के साथ ज्ञानी होता था, इसलिए अपरिग्रही माना गया था। प्रश्न 8, कब श्रम की प्रतिष्ठा होगी? उत्तर, शारीरिक और मानसिक कामों का मूल्य समान होने से श्रम की प्रतिष्ठा होगी। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। प्रश्न का, यह पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? उत्तर, यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। प्रश्न ख, भगवान ने किसे कर्मयोगी कहा है? उत्तर, भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। प्रश्न ग, अपने पसीने से कौन रोटी कमाता है? उत्तर, अपने पसीने से मजदूर रोटी कमाता है। प्रश्न घ, किसे कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता? उत्तर, श्रम टालने वाले को कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता। प्रश्न वो, जहाँ समय फाजिल पड़ा होता है वह किसका काम शुरू हो जाता है? उत्तर, जहाँ समय फाजिल पड़ा होता है वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है। प्रश्न 4, किन किन लोगों के जीवन में पाप दिखता है? उत्तर, फुर्सती और मजदूरों के जीवन में पाप दिखता है। प्रश्न 6, कौन कहता है कि उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए?
उत्तर, देहाती लोग कहते हैं कि उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। प्रश्न ज, राजस्व यज्ञ किसने किया था? उत्तर, राजस्व यज्ञ धर्मराज ने किया था। प्रश्न झ, कौन से श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है? उत्तर, दिमागी काम से श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है। प्रश्न निय, दिमागी काम कौन करता है? उत्तर, महात्मा गांधी दिमागी काम करता है। प्रश्न ट, अपरिग्रही किसे माना गया था? उत्तर, अपरिग्रही ब्राह्मण को माना गया था। प्रश्न ठ, बिना काम किए हमारा जीवन कैसा बनता है? उत्तर, बिना काम किए हमारा जीवन पापी बनता है। प्रश्न ड, किसका मूल्य समान होना चाहिए? उत्तर, काम का मूल्य समान होना चाहिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। उत्तर, यह अवतरण श्रम की प्रतिष्ठा से लिया गया है। यहाँ विनोबा जी कर्मयोगी पर वर्णन किया है। संसार में हर आदमी कर्म करते हैं, लेकिन सभी कर्म का मूल्य लक्ष्य निर्दिष्ट होना चाहिए। मजदूर दिन रात कर्म करते हैं, वह कर्मयोगी नहीं कहलाता। कर्म करने के साथ भगवान पर ध्यान रखना है। जो व्यक्ति अपने पसीने से रोटी कमाते हैं, कर्मयोगी कहलाते हैं। ख, जहाँ समय फाजिल पड़ा है, वह शैतान का काम शुरू हो जाता है। उत्तर, ये गद्यखंड श्रम की प्रतिष्ठा से लिया गया है। इस पर विनोबा जी ने समय के व्यवहार पर चर्चा की है। जो व्यक्ति के पास समय आवश्यकता से अधिक है, वह समय को ठीक रूप से सद्व्यवहार नहीं कर सकता है। उसके जीवन में पाप दिखता है। कर्म को पूजा नहीं समझते, वह हमेशा कुचिंता में फंस जाता है। ग, ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। उत्तर, यह अवतरण श्रम की प्रतिष्ठा से लिया गया है। यहाँ विनोबा जी ने ज्ञानी के काम पर गुरुत्व दिया है। ज्ञानी खाता और आशीर्वाद देता इसलिए कि उसके पास ज्ञान और विवेक दोनों हैं। कोई सवेरे उठकर पीसता है, वो ज्ञानी नहीं, मजदूर कहलाएगा। बूढ़ों और बच्चों को काम देना निष्ठुरता है, इसलिए बूढ़ों को काम से मुक्त रहना ठीक है। प्रश्न घ, अगर हम बिना काम के खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बनता है। उत्तर, ये अवतरण विनोबा जी द्वारा लिखित श्रम की प्रतिष्ठा से लिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करने के साथ समाज के सभी वर्ग के लोगों श्रम करने की सक्षम होने की कोशिश करना आवश्यक है। जो आदमी कुछ न कर खाते हैं वो पापी बनता है। शारीरिक श्रम और दिमागी
काम का मूल्य भी समान होना चाहिए। प्रस्तुत निबंध से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? उत्तर, प्रस्तुत निबंध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करना चाहिए। निबंधकार के विचार है कि जो अपने पसीने रोटी कमाता है वह पाप कर्मों से कोसों भागता है। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य समान होना जरूरी है। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों को भरिए। क, इसलिए भगवान ने डैश का कर्मयोगी कहा है। मजदूर को कर्मयोगी कहा है। ख, ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को डैश नहीं समझते, पूजा नहीं समझते। ग, भगवान ने कहा आदरणीय है तो क्या डैश है, नालायक है। घ, दिमागी काम करने वालों को भी डैश दिए है, हाथ दिए है। ओ, ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था पढ़ाता था। भाषा ज्ञान। 1, देहाती शब्द देहात के साथ ई प्रत्यय के योग से बना है। शब्द के अंत में आने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। यह ई एक तद्धित प्रत्यय है। हिंदी में 2 प्रत्यय होते हैं, कृदंत और तद्धित। उपयुक्त उदाहरण की तरह ई प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द को प्रयुक्त निबंध से खोजकर लिखिए। कर्मयोगी, आसानी, मजदूरी, नौकरी, ज्ञानी, बेकारी, व्यापारी, लाचारी, पापी, अधिकारी, उपकारी। नंबर 2, ये पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। इस वाक्य में प्रयुक्त पर अधिकरण कारक की समाप्ति विभक्ति का चिन्ह है। इसे उपसर्ग भी कहते हैं। प्रस्तुत निबंध में जहाँ जहाँ इसी उपसर्ग पर का प्रयोग हुआ है उन्हें छांटकर लिखिए। ये पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। नंबर 2, हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं। वह मजदूरी तो करता है पर उसमें उसे गौरव नहीं मिलता। बेटी समान माना पर मेहनत को ही माना गया। शरीर श्रम की प्रतिष्ठा ना मानो, पर महात्मा गांधी तो दिमाग ही काम करते थे।